Now, in this session, we will study application of computers. कंप्यूटर के जैसे कि अक्सर ये बोला जाता है कि हर एक फील्ड में कंप्यूटर जो है पाया जाता है, हर एक फील्ड में इसकी यूटिलिटी है। तो थोड़ा उसको सम अप करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस दी हुई हैं, कहाँ कहाँ इसके फायदे हैं, कहाँ कहाँ इसकी मौजूदगी पाई जाती है। हालांकि आजकल एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है यूबिक्यूटस, जिसका अक्सर मीनिंग ये होता है हर जगह पे मौजूद हो। तो डिपार्टमेंट्स के हिसाब से ये बोला जाता है कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बचा गवर्नमेंट का, प्राइवेट सेक्टर नहीं बचा, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं बचा, कोई फील्ड ऐसा नहीं बचा जहां पीसी का कोई इस्तेमाल ना हो। हर जगह पे पीसी को, चाहे टावर सेट करना हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे दुकानदारी करनी है, चाहे सुपरमार्केट चलानी है, चाहे ट्रांसपोर्ट चलाना है, चाहे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम चलाना है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल करना है, मिसाइल को चलाना हो, या कोई रिसर्च करनी है, एजुकेशन है, हिस्ट्री का कोई टॉपिक है हमें ढूंढना है, सर्च करना है, या हमें गेम खेलनी है, हर जगह पे कंप्यूटर हमें मिलता है। कंप्यूटर जो है इसलिए हर जगह पे मिलता है क्योंकि ये जनरल पर्पस पीसी है, जनरल पर्पस मशीन है। जनरल पर्पस उस मशीन को कहते हैं जिसमें जैसा सॉफ्टवेयर डालो वो वैसा ही काम करती है। अगर बैंक का सॉफ्टवेयर डालोगे तो ये बैंकिंग के लिए काम करेगी, कम्युनिकेशन का सॉफ्टवेयर डालोगे तो ये चैटिंग का काम करेगी, वीडियो चैटिंग का काम करेगी। अगर इंटरनेट से कनेक्ट करोगे तो ये इंटरनेट ब्राउजिंग का काम करेगा, पीसी। और अगर आपने इंटरनेट वगैरह चलाना है, या आपने कोई मूवी देखनी है, कोई एंटरटेनमेंट करना, मल्टीमीडिया का सॉफ्टवेयर डालोगे तो ये आपको एंटरटेन भी करेगा। तो जैसा आप इससे चाहते हो वैसा इसमें सॉफ्टवेयर डालो और उससे काम ले लो। हार्डवेयर आपका सेम ही रहेगा, सीपीयू आपका सेम ही रहेगा, कीबोर्ड आपका सेम रहेगा, स्क्रीन वही रहेगी, बस आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर उस तरह का डालना है। इसलिए इसको बोलते हैं जनरल पर्पस मशीन। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम पहले बात करें तो ये हर जगह के रेवेन्यू ऑफिस में आजकल हर एक जो रिकॉर्ड है उसमें एक जो है आजकल इनका एक काम चला हुआ है कि रेवेन्यू ऑफिस में जितने भी जो पुराने लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको कंप्यूटराइज्ड कर रहे हैं, उनको पीसी पे ला रहे हैं ताकि उनको सर्च करना आसान हो, ढूंढना जल्दी 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 में कौन सी जमीन किसके नाम पे, वो विद इन सेकेंड्स हो जाए। पहले जिसमें डेज लगते थे, कई दिन और हफ्ते लगते थे एक छोटे से काम के लिए, वो मिनटों में हो जाए। इसके लिए जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उन्होंने डिजिटाइजेशन का ड्राइव चलाया हुआ है। आई थिंक वो पूरा भी होने वाला है कि सारे लैंड रिकॉर्ड्स को हम जो है कंप्यूटराइज करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में वहाँ पे बड़ी एप्लीकेबिलिटी है, बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। मैनेजिंग एयरलाइंस, मैनेजिंग रेलवेज, एयरलाइन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख के ही वो बताते हैं कि किस प्लेन को कहाँ पे लैंड करना है, कितने बजे लैंड करना है। एयरलाइन की रिजर्वेशन होती है, रेल की जो है रिजर्वेशन होती है, आज से 7 महीने बाद किस पर्सन ने कहाँ से कहाँ के लिए रिजर्वेशन की है, और जैसे वो डेट आएगी उसकी सीट वहाँ पे बुक होगी। और इस तरह से बहुत सारे कैमरास को गवर्नमेंट सेक्टर्स ने अपने गवर्नमेंट जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पे रखा होता है कि कौन पर्सन आ रहा जा रहा, उसको बैक एंड में कंप्यूटर ही हैंडल करता है। मिलिट्री जो कम्युनिकेशन है वो भी बहुत सारे चैनल होते हैं इनके अपने मिलिट्री के, जो आम पब्लिक के लिए नहीं ओपन होते हैं, तो वो मिलिट्री की कम्युनिकेशन होती है। मिलिट्री वेपन जो कंट्रोल होता है जैसे मिसाइल कंट्रोल है वो भी सारा, जैसे हमारा आजकल नया चल रहा हुआ ड्रोन सिस्टम, ड्रोन जो है वो भी कंट्रोल होता है आपके किसी कंप्यूटर से ही, चाहे वो छोटा है लेकिन बेसिकली वो कंप्यूटर ही है जिससे वो कंट्रोल होता है। बिजनेस में बहुत ज़्यादा मतलब जो है कंप्यूटर का यूज़ है, एप्लीकेशन है। शेयर मार्केट में तो आपने देखा होगा, शेयर मार्केट जहाँ शेयर खरीदते हैं वहाँ बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती है, और स्क्रीन की जो बैक एंड में है वो कंप्यूटर ही काम कर रहे होते हैं, जो दिखा रहे होते हैं किस शेयर की कीमत इस टाइम क्या है। तो लोग उसको देख के फिर अपने शेयर्स खरीदने का मन बनाते हैं। अकाउंटिंग में
जब हम पैसे का लेन देन करते हैं तो अकाउंटिंग उसकी रखनी, किसको हमने कितने पैसे दिए, कब दिए। जैसे पूरे इंडिया की बात करें तो लगभग जो है करोड़ों जो एम्प्लॉयज होती हैं उनकी अकाउंटिंग का हिसाब किताब बस एक सॉफ्टवेयर रखता है। तो एक ही पीसी इतने करोड़ों लोगों की सैलरी का, उनकी हर एक उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, सारे कंपोनेंट्स का वो हिसाब किताब रखता है जिसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। फिर पेरोल फ्रेमिंग, उनकी सैलरी बनाना, बजटिंग और एम्प्लॉय का डेटाबेस बनाना। मतलब करोड़ों जो एम्प्लॉयज हैं उनका डेटाबेस बनाना, इसका नाम क्या है, इसका आधार नंबर क्या है, इसको कितनी सैलरी है, इस सैलरी के कंपोनेंट क्या है, कहाँ इसकी जॉब है, उसका एक डेटाबेस वो जो है वो भी एक ही किसी पीसी में मौजूद रहता है। वो भी कंप्यूटर की एप्लीकेशन है, मार्केटिंग में इस्तेमाल होता है। और बैंकिंग तो टोटली एब्सोल्युटली डिपेंडेंट हो गई है कंप्यूटर पे। आपने खुद भी बैंक में जाके देखा होगा कि हर एक बैंक के हर एक एम्प्लॉय के सामने एक पीसी रखा होता है और जो भी वो ट्रांजैक्शन करते हैं पीसी के थ्रू ही करते हैं। एटीएम्स जो होते हैं वो पैसे देने वाली मशीन, इट इज़ 110% डिपेंडेंट अपॉन पीसी। जो स्क्रीन होती है वो पीसी की स्क्रीन होती है एटीएम पे। पीसी मीन्स कंप्यूटर की स्क्रीन होती है। बस एक कंप्यूटर होता है एटीएम और उसके बैक एंड में एक डिस्पेंसर होता है जो पैसे बाहर निकालता है, बस। एटीएम इज जस्ट ए पीसी। तो वहां भी आपके जो है पीसी जो है उसकी मौजूदगी पाई जाती है। फिर आपके जो एजुकेशन में होती है, एजुकेशन में भी आजकल बहुत सारी जो है, जैसे हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ये ऑनलाइन जो है आप नोट्स हासिल कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ये सारा चीज़ कंप्यूटर एडेड लर्निंग में आता है। तो इसमें भी हम पीसीज का, मैं अपने लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे होंगे। और जो फ़ोन है इट इज़ आल्सो एक फॉर्म ऑफ पीसी, क्योंकि इसमें भी रैम है, इसमें भी आपके सीपीयू होता है। फिर हेल्थ सेक्टर में तो पीसीज का बहुत इस्तेमाल है, कंप्यूटर का बहुत इस्तेमाल है। हेल्थ सेक्टर में, ये हेल्थ सेक्टर होते हैं हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो वहाँ भी काफ़ी इसका जो है सर्जरी वगैरह इस्तेमाल करने में, बाकी डायग्नोसिस में तो बहुत इस्तेमाल होता है कंप्यूटर का। और इंजीनियरिंग तो बहुत सारे कुछ टास्क ऐसे हैं जिनमें कंप्यूटर के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ भी उनको हम बोलते हैं कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। हम ऐसा डिज़ाइन बनाते हैं पुल का जो अभी एक्चुअल में बना ही नहीं, पहले ही पीसी पे बनाते हैं और उस पर टेस्टिंग भी करते हैं कि ये कितने हद तक ये एयर को झेलेगा, अर्थक्वेक को झेलेगा। तो वो होता है कैड, वो नहीं खाली की पिक्चर बनाई, वो पिक्चर भी बनाता है। और उसमें सपोज उसमें हमने एल्युमिनियम का ब्रिज बनाया तो वो कितनी देर तक टिकेगा, वो भी कैड एक ऐसे सॉफ्टवेयर होता है, वो भी आपको डेटा देता है कि अगर ब्रिज आप लोहे का बनाओगे तो कितनी देर चलेगा, अगर आप कॉपर का बनाओगे तो कितना चलेगा। वो हर चीज की टेस्टिंग जो है वो भी उस ब्रिज की फोटो पे कर सकता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऐसा नहीं कि खाली वो पिक्चर ही बनाता है। तो वेदर फोरकास्टिंग में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे कंप्यूटर, खासकर सुपर कंप्यूटर को, जो हमारे वेदर की फोरकास्टिंग में इस्तेमाल होता है। डेटा को, बहुत सारे डेटा को वो एनालाइज करता है और फिर हमें बताता है किस एरिया में बारिश होगी या कुछ जो है स्नोफॉल होने वाला है या कोई हल्की फुल्की बारिश या धूप रहने वाली है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन सुपर कंप्यूटर, जो तमाम एरिया के डेटा को एनालाइज करता है रियल टाइम में। मीन्स जैसे डेटा उसके पास जा रहा है वैसे वो एनालाइज करके बता रहा है कि कहाँ टेम्परेचर फॉल में जा रहा है, कहाँ राइज में है, और उसी हिसाब से वो अंदाज़ा लगाता है कि कहाँ पे बारिश होने वाली है। और आजकल जो मिलिट्री है उसके जो तमाम जो आर्मरी है, जैसे मिसाइल हैं, टैंक हैं, बॉम्ब्स हैं, वो टोटली डिपेंड है कंप्यूटर्स पे। तो ये था हमारा सब टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ऐसा कोई फील्ड नहीं बचा जहाँ पे कंप्यूटर का एप्लीकेशन ना हो। और इसके साथ एक छोटा सा सब टॉपिक और है, वो है डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर। ये पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इमेजेस शो करूंगा इंटरनेट से। आई एम यूजिंग द इंटरनेट। ये है हमारा एक एनालॉग पीसी। ये डिजिटल पीसी नहीं है, इसको हम बोलते हैं एनालॉग पीसी। ये जो यहाँ पे है, ये पीसी जो है ये आज के पीसी के जैसा नहीं दिखता था।
और ना उसके जैसे ये वर्क करता था। ये सीधा सीधा वोल्टेज पे वर्क करता था और करंट पे वर्क करता था। जैसे आज हमारे जो है जो हमारी जो टीवी थे वो जो है वो भी एनालॉग ही है, उनमें एनालॉग वे में ही ये काम करता था, डिजिटल नहीं था। इस पे बाइनरी कोड्स नहीं चलते थे, इस पे प्रोग्रामिंग भी आज की तरह नहीं होती थी। इसमें मैनुअल प्रोग्रामिंग होती थी जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती। स्विचेस के थ्रू हम इसको प्रोग्राम करते थे। स्विचेस के थ्रू ही इसमें जो है सारा जो है इसको इनपुट आउटपुट वगैरह दिया जाता था, और आउटपुट के लिए इसमें स्क्रीन लगी होती थी, लेकिन ये डिजिटल नहीं थे। इसमें आज की तरह सॉफ्टवेयर को हम अपलोड नहीं करते थे, इसमें सॉफ्टवेयर को डाल के इसको चला नहीं सकते थे। तो इसलिए इसका बहुत सारी चीज़ें मैनुअल होने के कारण ये जल्दी फैशन में से बाहर निकल गए। आजकल हमारे जो पीसी होते हैं वो इस तरह के होते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। ये मैंने नेट से सीधा आपको कनेक्ट किया हुआ है। आजकल जो डिजिटल पीसी होते हैं उनमें जो टिपिकल पीसी होता है वो इस तरह का पीसी होता है। एक मॉनिटर होता है और ये हमारा कैबिनेट होता है जिसके अंदर सीपीयू वगैरह होता है, और ये कीबोर्ड है। और इसमें हम सॉफ्टवेयर को डाल सकते हैं। जो एनालॉग होते हैं उनमें सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते थे। और आजकल के और ये जो एनालॉग होते थे ये जनरल पर्पस भी नहीं होते थे। इनको हम किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाते थे। अगर किसी को कम्युनिकेशन के लिए बनाना तो वो दूसरा काम नहीं करता था। डिजिटल में वर्सटैलिटी आ गई, इनमें एक जैसा सॉफ्टवेयर डालेंगे वैसा ही ये काम करेंगे। तो जो एनालॉग होते थे वो उनका जो स्ट्रक्चर होता था वो थोड़ा अलग होता और बड़े भी होते थे, और इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती थी कि इनके लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना था वो लगभग बहुत ही मुश्किल था। तो ये आपके सिलेबस में है, दैट्स वाई वी आर स्टडिंग दिस। तो मैंने आपको दिखा दिया डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर्स, ये दो तरह की समझो थ्योरीज हैं, दो तरह की कैटेगरीज हैं कंप्यूटर्स की, जिनकी बेसिक ही अलग है। इनमें कुछ भी चीज़ सेम नहीं है। एक एक है कैटेगरी एनालॉग, दूसरी डिजिटल। एनालॉग में क्या होता था, एनालॉग में वोल्टेज पे हम काम करते थे, इसमें कोई डिजिटल सिग्नल नहीं होता था। और जो एनालॉग पीसीज होते थे उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता था उसकी, कि वो जैसे टीवी है वैसे ही इनको ऑन ऑफ करना पड़ता था, वैसे ही ये रन होते थे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो डिजिटल जो भी डिवाइस होते हैं उनको उनको उनकी एरर फाइंड करना, उनको प्रॉपर वे में एनक्रिप्ट करना बड़ा आसान होता है। लेकिन डिजिटल जो सिग्नल है उसको उसको उसमें एरर बहुत ज़्यादा आते थे। जैसे हमने एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया तो उसमें जो है एक तो एनक्रिप्शन वगैरह डिक्रिप्शन जो हमारे इस्तेमाल होते हैं सिग्नल को, वो बड़े कम इस्तेमाल होते थे। और इन शॉर्ट में अगर हम कहें तो एनालॉग सिग्नल को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है कंप्यूटर के अंदर। इसके बदले में आ गए हमारे पास डिजिटल सिग्नल, जिससे हमारे बने डिजिटल कंप्यूटर। इसमें सीधे सीधे नंबर्स आ गए। नंबर्स क्या होते हैं, जीरो और वन, ये दो ही नंबरों पे काम करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। जीरो का मतलब है एब्सेंस ऑफ वोल्टेज, और वन का मतलब है प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज या पल्स बोलते हैं उसको। तो जीरो वन पे जो भी काम करते हैं उन सबको हम डिजिटल बोलते हैं। आजकल हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटल आ रही हैं। हमारी माइक्रोवेव जो है, बहुत सारी जो जो हमारे होम अप्लाइंसेस की चीज़ें हैं, घर की जो इस्तेमाल की चीज़ें, वो भी डिजिटाइज होके आ रही हैं। डिजिटाइज इसलिए होके आ रही है कि उसमें कंट्रोल करना बड़ा आसान होता है, उसको मॉडिफाई करना जो है आसान होता है। तो डिजिटल जो है चीज़ें, डिजिटल जो चीज़ें हैं उनमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कि एक सॉफ्टवेयर डालो उसी तरह काम ले लो, दूसरी तरह का सॉफ्टवेयर डालो वैसे ही काम ले लो। इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण आज हर एक पीसी आपका डिजिटल है। तो इसी कारण से आपके जो डिजिटल हैं उन्होंने बाजी मार ली है, और आजकल हर आपका जो पीसी है वो